क्या आपने कभी उस दृश्य पर गौर किया है जब एक छोटा सा शिशु पेट में पीड़ा होने पर बिलख कर रोता है? उसकी मां बिना एक पल गंवाए अपने हाथ में तेल की कुछ बूंदें लेती है और अत्यंत कोमलता से उसकी छोटी सी नाभि पर लगाती है, और फिर चमत्कार होता है। कुछ ही पलों में शिशु का रोना थम जाता है, उसके शरीर की ऐंठन शांत हो जाती है और उसके मुख पर एक गहरी शांति और मुस्कान लौट आती है। ये दृश्य देखने में कितना साधारण लगता है ना, पर इस साधारण सी क्रिया में उपचार का एक असाधारण रहस्य छिपा है। एक ऐसी कुंजी जिसे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम लगभग खो चुके हैं। ये रहस्य है हमारी नाभि की शक्ति का। आज हम किसी बाहरी उपचार की बात नहीं करेंगे। आज हम यात्रा करेंगे अपने ही अस्तित्व के केंद्र की ओर, उस बिंदु की ओर जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ था। हमारी नाभि केवल शरीर पर एक निशान नहीं है, ये वो पवित्र द्वार है जहां से हमने इस धरती पर अपना पहला स्पंदन, पहला पोषण और पहली सांस प्राप्त की थी। गर्भ में जब हम अपनी मां के अस्तित्व का अंश थे, तब यही नाभि वो सेतु थी जो हमें जीवन ऊर्जा से जोड़े हुए थी। ये हमारे शरीर का वो मौन केंद्र है, वो उद्गम है जहां से जीवन का वृक्ष फैला है। हमारे प्राचीन ऋषियों और योगियों ने इस रहस्य को सदियों पहले जान लिया था। आयुर्वेद कहता है कि हमारी नाभि शरीर का भौगोलिक केंद्र मात्र नहीं है, बल्कि ऊर्जा का महासागर है। इसी केंद्र से 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं, ऊर्जा की वे नदियां जो हमारे शरीर के हर अणु परमाणु तक प्राण शक्ति का संचार करती हैं। ये हमारा मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सिस, हमारे भीतर का सूर्य, वो अग्नि केंद्र जो न केवल हमारे भोजन को पचाता है, बल्कि हमारे अनुभवों को, हमारी भावनाओं को और हमारे कर्मों को भी पचाने की शक्ति रखता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। वो मानता है कि नाभि के आसपास की त्वचा और ऊतक शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील और ग्रहणशील होते हैं। यहां लगाया गया तेल केवल सतह पर नहीं रहता, वो अवशोषित होकर उन 72,000 नाड़ियों के नेटवर्क में प्रवेश करता है और शरीर के सूक्ष्म तंत्रों में संतुलन लाना आरंभ कर देता है। आज हम आपको ऐसे ही एक सरल लेकिन गहन साधना के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 21 दिनों की 21 डेज की ये यात्रा, अपनी नाभि में तेल लगाने की एक मौन साधना। ये एक ऐसी चमत्कारिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा में एक गहरा रूपांतरण ला सकती है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये 3 अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, ये एक ही अस्तित्व के 3 पहलू हैं। जब शरीर असंतुलित होता है तो मन बेचैन होता है, और जब मन अशांत होता है तो शरीर में रोग जन्म लेने लगते हैं। नाभि वो जादुई बिंदु है जहां से इस खोए हुए संतुलन को वापस पाया जा सकता है। जब आप रात को सोने से पहले अपनी नाभि में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं, तो ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, ये अपने आप में एक ध्यान है, एक मौन प्रार्थना है। इस कोमल तर्ज के माध्यम से आप अपने शरीर से संवाद कर रहे होते हैं। आप अपने अस्तित्व के केंद्र से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। और यही संवाद उपचार की शुरुआत है। पहले कुछ दिन यह अभ्यास बहुत सामान्य लगेगा, जैसे कुछ छोटी सी दिनचर्या, लेकिन जैसे जैसे आप इसे श्रद्धा और जागरूकता के साथ करते जाएंगे, आप अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करना शुरू कर देंगे। 7वें दिन के भीतर आप पाएंगे कि आपकी पाचन अग्नि संतुलित होने लगी है। गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं जो महीनों से आपको परेशान कर रही थीं, वो धीरे धीरे शांत होने लगी हैं। आप पाएंगे कि सुबह की भूख स्वाभाविक लगने लगी है, शरीर में एक हल्कापन महसूस हो रहा है और रात की नींद गहरी हो गई है। 10 से 12 दिनों के भीतर आप अपनी त्वचा में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। चेहरे पर एक हल्की सी चमक, एक आभा उभरने लगेगी। प्रिय आत्मन, ये वो चमक नहीं है जो किसी महंगी क्रीम या सौंदर्य प्रसाधन से आती है। ये वो ओजस है, वो दैवीय ऊर्जा है जो भीतर से प्रस्फुटित होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका शरीर भीतर से शुद्ध और पोषित हो रहा है। और जब तीसरा सप्ताह पूरा होता है, 21वें दिन तक आते आते आप सबसे बड़ा चमत्कार महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो गया है। वही परिस्थितियां जो पहले आपको क्रोधित या विचलित कर दिया करती थीं, अब वो आप पर
उतना प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। आपकी भावनाओं में एक स्थिरता आ गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा हमने कहा कि आपकी नाभि आपके मणिपुर चक्र से सीधे जुड़ी है। ये चक्र हमारी भावनाओं, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे आत्मविश्वास का केंद्र है। जब इस केंद्र पर तेल का शीतल स्निग्ध स्पर्श होता है तो यहाँ जमा हुआ भावनात्मक तनाव, भय, चिंता और क्रोध की जो ऊर्जा वर्षों से गांठ बनकर पड़ी थी वो पिघलने लगती है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास का सूर्य स्वयं उदय होने लगता है। इसीलिए हमारे गुरु परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब तुम अपने शरीर को प्रेम से स्पर्श करते हो तो आत्मा उसमें जाग जाती है। नाभि में तेल लगाना केवल शरीर की चिकित्सा नहीं है, ये आत्मा को जगाने की एक सरल क्रिया है। ये स्वप्रेम की सबसे गहन अभिव्यक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा तेल सबसे उपयुक्त है। इसका उत्तर आपकी अपनी अनूठी प्रकृति में छिपा है। आयुर्वेद के अनुसार हम सभी 3 दोषों वात, पित्त और कफ से मिलकर बने हैं। यदि आपकी प्रकृति पित्त प्रधान है, अर्थात आपके शरीर में गर्मी अधिक रहती है, जलन, एसिडिटी या गुस्सा जल्दी आता है, तो आपके लिए नारियल का तेल या शुद्ध देसी घी सबसे उपयुक्त है। इनकी तासीर ठंडी होती है। ये शरीर की अतिरिक्त अग्नि को शांत करेंगे और मन में शीतलता लाएंगे। यदि आपकी प्रकृति वात प्रधान है, अर्थात आपके शरीर में सूखापन, चिंता, जोड़ों में दर्द या नींद की समस्या रहती है, तो आपके लिए तिल का तेल या बादाम का तेल सर्वोत्तम है। ये तेल स्निग्ध, भारी और गर्म होते हैं। ये शरीर में स्थिरता, नमी और गहराई लाते हैं और आपके चंचल मन को शांत करते हैं। और यदि आपकी प्रकृति कफ प्रधान है, अर्थात शरीर में सुस्ती, भारीपन, बलगम या पाचन की समस्या रहती है, तो आपके लिए सरसों का तेल या नीम का तेल उत्तम रहेगा। ये तेल अपनी तीक्ष्णता और गर्मी से शरीर में जमे हुए आलस्य और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करते हैं। अब इस क्रिया को करने की विधि, इसे एक साधना की तरह करें, जल्दबाजी में नहीं। रात को सोने के ठीक पहले, जब आप दिन भर की दौड़ धूप से मुक्त हो चुके हों, तेल की कुछ बूंदों को अपनी हथेली पर लें। अपनी उंगलियों से उसे हल्का सा गर्म करें ताकि उसमें जीवन का स्पंदन आ जाए। अब 3 से 5 बूंदें अपनी नाभि में डालें और शेष तेल को अपनी उंगलियों से घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे कोमलता से मसाज करें। इस दौरान अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। महसूस करें कि हर आती जाती सांस के साथ ये पोषक तेल आपकी नाड़ियों में उतर रहा है, आपकी हर कोशिका को पोषित कर रहा है, आपके भीतर के सूर्य को जागृत कर रहा है। ये वो क्षण है जब शरीर और आत्मा के बीच मौन संवाद होता है। नाभि में तेल लगाने का ये अभ्यास आज की तेज रफ्तार जिंदगी में किसी वरदान से कम नहीं है, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए जो अक्सर हार्मोनल असंतुलन से जूझती हैं। मासिक धर्म की अनियमितता, पीसीओडी या थायराइड जैसी समस्याएं। नाभि में शुद्ध घी या नारियल का तेल का नियमित प्रयोग हार्मोनल ग्रंथियों को शांत करता है, गर्भाशय और अंडाशय में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और शरीर में उस प्राकृतिक संतुलन को लौटा लाता है जिसे तनाव और चिंता ने छीन लिया था। ये एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये केवल बाहरी चमक नहीं देता, बल्कि भीतर से ऊर्जा, स्थिरता और जीवन शक्ति लौटाता है। जब आप इस अभ्यास को करते हुए गहरी नींद में जाते हैं तो आपका शरीर रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। उस विश्राम की अवस्था में शरीर स्वयं की मरम्मत करता है। आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका मन अधिक ताज़ा, शांत और स्थिर होगा। प्रिय आत्मन, ये अभ्यास आपके भीतर दबी हुई नकारात्मकता को पिघलाता है। हम सब अपने जीवन में न जाने कितने भावनात्मक आघातों को, कितने अधूरे अनुभवों को अपने भीतर दबाए रखते हैं। यौगिक विज्ञान के अनुसार ये सारी ऊर्जा, ये सारा कर्म हमारे मणिपुर चक्र के आसपास जमा होता रहता है। जब आप प्रेम और जागरूकता के साथ इस केंद्र को स्पर्श करते हैं
तो आप उस जमी हुई ऊर्जा को मुक्त होने का अवसर देते हैं। आपको अचानक अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई पुराना बोझ जो आप वर्षों से ढो रहे थे वो उतर गया हो। ये शरीर और भावनाओं की एक गहरी डिटॉक्स प्रक्रिया है। 21 दिनों के बाद क्या होगा? 21 दिन तक किसी क्रिया को निरंतर करने से वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। आपका शरीर, आपकी कोशिकाएं उस प्रेम और पोषण को पहचान लेती हैं। अब ये केवल एक आदत नहीं रहती, ये आपके शरीर की अपनी चिकित्सा प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। आप पाएंगे कि आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है और जीवन में एक सहजता आ गई है। याद रखें, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही रखा है। आधुनिक जीवन ने हमें बाहर के इलाज खोजने की आदत डाल दी है, हमें मशीनों पर निर्भर बना दिया है। परंतु वास्तविक उपचार, वास्तविक रूपांतरण हमेशा भीतर से शुरू होता है। नाभि में तेल लगाना उसी दिशा में पहला कदम है। यह आपको आपके शरीर से फिर से जोड़ता है, उस मौन भाषा से जो कभी खो गई थी। जब आप अपने शरीर की बात सुनते हैं तो वो आपको जवाब देता है, और यही सच्ची चिकित्सा है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हमारा शरीर कोई बोझ नहीं बल्कि एक पवित्र मंदिर है, और इस मंदिर की देखभाल एक पवित्र जिम्मेदारी है। जब आप इस मंदिर की सफाई करते हैं, इसका आदर करते हैं, इसकी सेवा करते हैं, तो इसमें स्थित चेतना, वो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, बस कुछ बूंदें तेल की अपनी नाभि में डालें, अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उसे फैलाएं, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि ये तेल आपके भीतर जीवन की धारा बनकर बह रहा है। उस क्षण अपने शरीर को धन्यवाद कहें, उन लाखों करोड़ों कोशिकाओं को जो हर पल आपके लिए काम कर रही हैं, आपको जीवित रख रही हैं। उस तेल की हर बूंद एक संदेश है, शांति का, प्रेम का और संतुलन का। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने हमें याद दिलाया है, आपका शरीर आत्मा का मंदिर है। इसे पवित्र रखें, इसे शुद्ध रखें, ताकि आत्मा इसमें निवास कर सके। अपने भीतर के इस मंदिर को जगाइए, अपने केंद्र में लौट आइए। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।